महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम के चेहरे के लिए मुकेश सैनी, वीआईपी वाले मुकेश सैनी का ऐलान हुआ तो विरोधियों ने जमकर हमला बोल दिया। सवाल उठाए कि मुस्लिम नेतृत्व के साथ इतना भेदभाव क्यों महागठबंधन कर रहा है। अब इसके बाद तेजस्वी ने कल एक रैली को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि भविष्य में कुछ और नामों का ऐलान किया जाएगा। अब इस बयान के बाद सस्पेंस गहरा गया है कि आखिर वो चेहरा कौन होगा और किस पार्टी से होगा, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी, वीआईपी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट के दल भी शामिल हैं। मुकेश जी हम सब लोगों के साथ आए हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, अति पिछड़ों के आवाज बनेंगे और आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो दायित्व देने का काम करेंगे, वो भी आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बता दिया जाएगा। तो महागठबंधन की ओर से एक नाम मुकेश सैनी का है, तो दूसरा चेहरा कौन है? अब इसी सवाल के साथ आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने मुकेश सैनी, जो खुद डिप्टी सीएम के चेहरे हैं महागठबंधन की ओर से, उनसे खास बात की। आज जो आपको आपकी मुस्कुराहट है, तो क्या मैं आपको भावी उप मुख्यमंत्री कहूं? जी बिल्कुल, और ये कहेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा इस राज्य में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता था। आज़ाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में, बिहार राज्य में ऐसा होने के लिए जा रहा है कि केवट महाराज के वंशज जो कभी भगवान राम को पार लगाए थे, आज वो बिहार में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो, ये कभी कल्पना नहीं करते थे। हमारे लोग तो एक टिकट के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते थे, चप्पल घस देते थे, लेकिन टिकट कोई नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में निषाद मल्लाह का बेटा जो है टिकट मांग नहीं रहा, टिकट बांट रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है, और ये उपलब्धि यूं ही नहीं हुआ, 11 साल का संघर्ष है, तपस्या है। एक सवाल और है कि आप तो डिप्टी सीएम का चेहरा बन गए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो MY कॉम्बिनेशन रहा अभी तक, उसमें मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो सवाल उठाया कि भाई तादाद हमारी ज़्यादा और हमारे नाम को कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो आखिर आपको लगता नहीं कि उनके बिरादरी से भी, जैसा आपका अनाउंस हुआ था, वैसे और भी उनकी बिरादरी से भी होना चाहिए था? देखिए, ये हम सरकार बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, और जो काम करने वाले हैं उनको मजदूरी मिलता है। निश्चित तौर पे एक बिहार के बड़े संख्या में हमारे मुस्लिम भाई जो हैं, वो महागठबंधन के साथ एकदम अटूट रिश्ता बना के हमारे साथ हैं। हमारे दुख में भी हमारे साथ रहते हैं और हमारी खुशी में भी साथ रहते हैं। और हम लोग भी उसी तरीके से हमारे देश, राज्य के, देश के अल्पसंख्यक समाज के साथ हम उनके दुख में भी साथ रहते हैं और खुशी में भी साथ रहते हैं। एक हम लोगों का अटूट रिश्ता है। लेकिन पार्टी जब हमारी चल रही है, तो पार्टी में तो देखा जाता है कि कौन जीतेगा, और जो जीतेगा उनको हम लोग टिकट देते हैं, और जो जीतेंगे वो उनको टिकट देते हैं, और जो जीत के आएंगे उसी को हम मंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे। तो हमारे बिहार राज्य में बहुत सारे हमारे भाई जो अल्पसंख्यक है, महागठबंधन से दर्जनों की संख्या में चुनाव लड़ रहे हैं, और जब लड़ेंगे, चुनाव जीत के आएंगे, तो उसी में से हम उनको पावर देंगे। इससे पहले अपने राज्य से आप मुस्लिम से आप डिप्टी सीएम बनाएंगे, डिप्टी सीएम बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, सब चीज देंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हमारे गठबंधन में बड़ा चेहरा रहे हैं, तो उनको हमेशा हम लोग जगह देते आए हैं। तो वो क्या उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी? ये क्या होंगे, ये गठबंधन के सभी साथी को निर्णय लेने की आवश्यकता है, और सरकार हमें चलाना है। देखिए, ये एक नाम है, उस नाम पद है जिसपे हम बैठकर हम काम करने के लिए है। मेरा अपना ये जागीर नहीं है, सीएम हो या डिप्टी सीएम हो या मंत्री पद हो, ये मेरा जागीर नहीं है। हम सिर्फ 5 साल के लिए विधायक बनते हैं जनता के वोट से, और उसके बाद जब सरकार हमारे पास बहुमत आता है, तो डिप्टी सीएम बनना होता है, मंत्री बनना होता है। ये जो है एक ये है पद है। तो ओवैसी जैसे नेताओं को क्या कहेंगे जब वो कह रहे हैं? ओवैसी साहब को यही कहेंगे कि आपको सिचुएशन पता है, आप हैदराबाद में रहिए, बहुत मजबूती से वहाँ काम कीजिए। यहाँ हमारे मुसलमान भाई को आप बहकाने का काम मत कीजिए, फूट डालने का काम मत कीजिए। और यहाँ पे इनके बारे में, इनके लिए लालू प्रसाद यादव जी अकेले काफ़ी है, उनको संरक्षण देने के लिए, उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, उनके साथ खड़ा रहने के लिए अकेला लालू प्रसाद जी काफ़ी खड़े हैं। और हमेशा जब से लालू प्रसाद जी रहे हैं,
तब से हमारे अल्पसंख्यक भाई के लिए हमेशा चट्टानी के जैसा है, हमेशा खड़ा रहे और हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहे। पूरे 243 में एनडीए ने जितना नहीं दिया, अकेले आपने 15 में उतना दिया। जी हाँ, क्योंकि मैं उनके अपने हैं ना, मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको यूज नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो हमारे अपने परिवार है। तो मेरे पास जो भी है वो मेरे परिवार के लिए है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको परिवार थोड़े मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में ब्राह्मण को अपना परिवार मानते हैं, भूमिहार को अपना परिवार मानते हैं, राजपूत को अपना परिवार मानते हैं। राज्य में उनके पास जितने भी सीट होते हैं उसके आधे सीट उनको दे देते हैं, बट ओबीसी एससी एसटी को नहीं देते हैं। वो ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के ये लोग तो हमारा गुलाम है, वोट देवे करेगा, नहीं देगा तो पैसे के दम पर वोट देगा, ये वो मानते हैं। पिछली बार भी आप देखिए 2020 में 110 सीट भाजपा लड़ा, उसमें से 55 सीट सामान्य वर्ग को उन्होंने टिकट दिया और मात्र 37% जो अति पिछड़ा है उनको 9% टिकट दिया। और हमने अभी अति पिछड़ा को हमने 60% टिकट दिया, क्योंकि मैं खुद अति पिछड़ा से आता हूं। तो यही फर्क होता है ना अपने और पराये में। नहीं तो लेकिन आप भाजपा के साथ भी तो रहे, आपने भाजपा को देखा भी, भाजपा के साथ भी रहे, तो क्या, क्योंकि आपके अमित शाह से भी बड़े करीबी संबंध एक वक्त थे, कहा यह गया कि भाई आप पार्टी बेशक आप अलग हो लेकिन आपके उनके संबंध बहुत मधुर थे, तो आपको लगता नहीं कि आपकी तरफ आपको बीजेपी ने भी अप्रोच किया होगा, आप बीजेपी की तरफ? संबंध होना और अप्रोच करना दोनों अलग हो जाता है। संबंध हमारा कभी किसी से खराब नहीं रहा, हमारी अपनी कोई पर्सनल लड़ाई किसी से नहीं रहा, हमारी विचार की लड़ाई रहा। और वो अपनी पॉलिसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करते हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है और उनकी जो पॉलिसी हमको पसंद नहीं है इसलिए उनके साथ हम नहीं हैं। तो हमारी उनके पर्सनल व्यक्तिगत कभी लड़ाई नहीं रहा। हम कल भी वो हमको पसंद करते थे, आज भी पसंद कर रहे हैं, हम भी उनको रिस्पेक्ट कल भी करते थे, आज भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री हैं। हाँ, तो ये अपनी जगह पे, लेकिन इतना तो हम मानते हैं कि वो हमारे अपने नहीं हैं। अगर वो हमारे अपने होते तो हमारे विधायक को खरीदते नहीं, हमको भी सर उठा के जीने के लिए छोड़ते। ठीक है, कुछ बात में सहमति असहमति हो सकता है, और असहमति क्या हम उत्तर प्रदेश में, क्या हम देश के नागरिक हैं, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। भला वो उनको इस बात से क्यों तकलीफ होना चाहिए किसी को? तो आपके और उन लोगों के जो मतभेद हुए इन्हीं सबों से हुए कि आपके विधायक तोड़ लिए, आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ने दिया, ऐसा? हाँ, हमने तो लड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में, वो चाहते नहीं थे कि लड़े, और ठीक उत्तर प्रदेश का रिजल्ट के बाद ही ये हुआ। तो मुझे लगता है कि शायद उसी के गुस्से में उन्होंने किया। तो खैर, उनको जो करना था उन्होंने किया है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें जो करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसकी टीस है आपको कि आपके लोगों को उन्होंने तोड़ा? क्यों नहीं टीस रहेगा? गरीब पिछड़ा समाज के लोगों ने संघर्ष करके अपने 4 विधायक बनाया। उनका एक उम्मीद था कि सरकार में हमारी हिस्सेदारी है, सरकार में हमारे लिए भी सुना जाएगा, हमारा भी काम होगा, ये उनका सपना था। और उस सपना को चूर चूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आज हम मंत्री बने थे, हमारे गांव में कहीं पे भी कोई समस्या होता था, हम फोन करते, डीएम को, एसपी को फोन करते थे, उनका समस्या जो दूर होता था। लेकिन आज हम फोन करते हैं, हमारे समाज के बेटी के साथ गलत बलात्कार भी हो जाता है, एसपी फोन नहीं उठाता है।